नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश गुजर। आज में अपन जानेंगे कि असाधारण अवकाश के नियम क्या है और किस प्रकार अपन असाधारण अवकाश यानी कि अवैतनिक अवकाश ले सकते हैं। तो उसके प्रत्येक नियम और स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से आदेश के तहत किस प्रकार एप्लीकेशन के तहत हम अवैतनिक अवकाश ले सकते हैं, तो प्रत्येक जानकारी स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो आप हमारे को अंत तक वीडियो तक जुड़े रहें और स्टेप बाय से प्रत्येक ऑडियो, प्रत्येक ऑर्डर और प्रत्येक जो एप्लीकेशन के जो फॉर्म है वो सब देखते रहें। तो अपन स्टार्ट करते हैं। परीक्षा काल में लगे कार्मिक 11/6/2014 से पूर्व कार्मिक का 90 दिवस का असाधारण अवकाश नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। इसके निरंतरता में यदि और अधिक है तो स्वीकृति हेतु राज्य सरकार, यानी कि पिछला जो आदेश था 11/6/2014 से उससे पूर्व के जो आदेश में थे उसमें 90 दिन तक असाधारण अवकाश नियुक्ति अधिकारी स्वीकृत करेगा। नियुक्ति अधिकारी यानी कि डीओ। अगर उससे ज़्यादा दिन का अवैतनिक अवकाश आप लेते हैं तो वो आप राज्य सरकार सक्षम के तहत आप बीकानेर और राज्य सरकार के तहत वहाँ से स्वीकृति करवा सकते हैं। उसके बाद परीक्षा काल में दिनांक 11/6/2014 के पश्चात लगे कार्मिक को 30 दिवस से अधिक अवधि का असाधारण अवकाश दे नहीं होगा, यानी कि पहले 90 दिन था उसको अब 30 दिन कर दिया गया है। यदि कार्मिक किसी ने 30 दिवस से अधिक अवधि के असाधारण अवकाश का उपभोग किया है तो उसका प्रकरण राज्य सरकार को RSS 96B में शिथिलतन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा। यानी 30 दिन से ज़्यादा अवकाश लेता है कार्मिक तो उसका जो प्रकरण हो वो राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा और बाकी का अवकाश स्वीकृति राज्य सरकार से होगी। असाधारण अवकाश सेवा पुस्तिका में किसी प्रकार का अवकाश शेष नहीं होने की स्वीकृति पर ही स्वीकृत किया जाएगा। यानी कि आपके जो CL है वो नहीं होने पर भी आपका ये असाधारण अवकाश आपको दिए जाएंगे। यानी कि कोई भी अवकाश आपके नहीं हो तो फिर लास्ट ऑप्शन होता है अवैतनिक अवकाश, असाधारण अवकाश, जिसे आप स्वीकृत करा सकते हैं। असाधारण अवकाश किसी निजी कारणों, चिकित्सा प्रमाण पत्रों, जिस प्रशिक्षण, उच्च अध्ययन में जहां अध्ययन अवकाश दे नहीं हो उस स्थिति में असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। सक्षम चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर भी असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। उक्त अवधि का वार्षिक वेतन वृद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह अवधि पेंशन गणना हेतु भी मान्य होगी। यानी कि असाधारण अवकाश, अवैतनिक अवकाश आप लेते हैं तो वह एक सक्षम अधिकारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ले सकते हैं। उसमें आपके जो वेतन वृद्धि है उस पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वेतन वृद्धि निरंतर आपकी बढ़ती रहेगी। यदि असाधारण अवकाश सक्षम चिकित्सक के रोग आरोग्य चिकित्सा प्रमाण पत्रों के आधार पर स्वीकृत किया जाता है तो कार्मिक के वेतन वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि वेतन वृद्धि हर वर्ष जैसे बढ़ती है वैसे ही आपका इंक्रीमेंट लग करके वेतन वृद्धि बढ़ती रहेगी, उसमें आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई रोक नहीं होगी। यदि सक्षम चिकित्सा के प्रमाण पत्र के बिना अथवा किसी अन्य कारणों से असाधारण अवकाश उपभोग किया जाता है तो असाधारण अवकाश की अवधि का वार्षिक वेतन वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। यानी कि यदि आप चिकित्सा के प्रमाण पत्र के बिना असाधारण अवकाश लेते हैं तो फिर आपका जो इंक्रीमेंट है वो आपका नहीं लगेगा, उस पर आपका प्रभाव पड़ जाएगा। तो ये लास्ट वाली इम्पोर्टेंट लाइन है। तो जब भी आप अवैतनिक अवकाश लें चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ही लें। उसके बाद में आगे अगला नियम है 11/6/2014 से पहले 90 दिन अवैतनिक अवकाश ले सकते थे, प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कि प्रोबेशन वालों के लिए है, अगर वो 90 दिन का अवकाश लेते थे, जो ऑर्डर 11/6/2014 के पहले का था तो उसमें आप 90 दिन के अवकाश ले सकते थे, प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद 11/6/2014 को जो ऑर्डर आया और इससे आगे 7/8/2019 तक 1 माह से अधिक अवैतनिक अवकाश रहने पर 1 माह से जितना ज़्यादा उतना प्रोबेशन आगे बढ़ेगा। जैसे कि इस अवधि में यदि आपने 33 दिन अवैतनिक पर रहे हैं
तो 3 दिन प्रोबेशन आगे बढ़ेगा, 30 दिन आपके लेस हो जाएंगे 7/8/2019 तक। यदि आपने उसके पहले अवैतनिक अवकाश लिया था तो उसमें 30 दिन लेस हो जाएंगे, 30 दिन का प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद जितने दिन आपके ऊपर वाले हैं वही आपके प्रोबेशन आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में ऑर्डर आया है 8/8/2019। 8/8/2019 का जो ऑर्डर था बीकानेर का, से 30 दिन से अधिक अवैतनिक अवकाश लेने पर प्रोबेशन में कुल जितना अवैतनिक अवकाश लिया है उतना ही पूर्ण अवधि के लिए प्रोबेशन आगे बढ़ेगा। जैसे कि 8/8/2019 के बाद प्रोबेशन अवधि में 33 दिन अवैतनिक अवकाश लिया है तो प्रोबेशन 33 दिन ही आगे बढ़ेगा। वर्तमान में यही नियम प्रचलित है, यानी कि 8/8/2019 को बीकानेर में एक और ऑर्डर जारी किया था, तो उसमें कहा गया था कि यदि प्रोबेशन में आपने यदि 33 दिन का यानी कि 30 दिन से ज़्यादा का अवकाश लिया है अवैतनिक, तो फिर जितने दिन लिया है उतने दिन का ही आपका प्रोबेशन आगे बढ़ेगा। अब उसमें कोई छूट नहीं है, तो आप ज़्यादातर 30 दिन से ज़्यादा का प्रोबेशन में अवैतनिक अवकाश नहीं लें। इमरजेंसी हो तो ही आप लगभग 30 दिन तक का ही अवैतनिक अवकाश लें, इससे आपका प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ेगा और आपके स्थायीकरण में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन इससे अधिक लेते हैं तो फिर आपका जो मामला है अवैतनिक वाला वो आपके राज्य सरकार तक जाएगा और वहीं से आपका जो अवैतनिक अवकाश है वो सैंक्शन होंगे। वर्तमान नियमानुसार प्रोबेशन में 30 दिन तक का अवैतनिक अवकाश लेने पर प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता है। वर्तमान में प्रोबेशन में अवैतनिक अवकाश स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के बीमारी पर डॉक्टर के प्रमाण पत्र के आधार पर ही स्वीकृत होता है। तो ये जानकारी है, ये आप नियम ध्यान रखें दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जो पीएल फॉर्म है ये भर कर आपके अपने पीओ को देना पड़ेगा अवैतनिक अवकाश के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन का नाम, पद, विभाग, वेतन, उसके बाद में आगे चलेंगे अपन। तो आगे रविवार यदि कोई छुट्टी में अवकाश पड़ता है तो वो भी जुड़ जाएगा अवैतनिक में। टोटल दिन यहाँ पे टोटल दिन आ जाएंगे, कितने दिन का आपको अवैतनिक अवकाश लेना है। उसके बाद में आगे चलेंगे अवकाश का पता। यदि आप अपना जो मुख्यालय वो छोड़ते हैं तो मुख्यालय छोड़ने का पता यहाँ पे लिखेंगे, आवेदक के हस्ताक्षर और नियंत्रण अधिकारी की सिफारिश। जो आपका पीओ होगा वो आपके यहाँ पे सिफारिश करेगा और वो आपको यहाँ से पीएल फॉर्म की सिफारिश करके और वो सीबीओ भेजेगा। सीबीओ से आपका जो ये अवकाश प्रकरण है वो आएगा जाएगा डीओ के पास। तो उसके बाद में आप देखेंगे कि ये डीओ से ये किसी का ऑर्डर है तो उन्होंने डीओ से सैंक्शन किया हुआ है। तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बाड़मेर का है। जिन्होंने अवैतनिक अवकाश लिया था तो उन्होंने यहाँ पर डीओ से सैंक्शन करवाया था। तो प्रत्येक डीओ लगभग 30 दिन का, आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत कर सकता है। जो आपका नियुक्ति अधिकारी होता है, बीकानेर के जो ऑर्डर थे उसमें भी कहा गया है कि आपका नियुक्ति अधिकारी आपके 30 दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करेगा। उससे ज़्यादा अवैतनिक अवकाश से तो आपका वो राज्य सरकार यानी कि जयपुर सचिवालय भेजा जाएगा और वहीं से स्वीकृति होगी। तो ये आप देख सकते हैं 30 दिन का जो ये 3 कैंडिडेट हैं इन्होंने 30 दिन का अपना जो अवैतनिक अवकाश था वो स्वीकृत कराया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे टिप्पणी की गई है, देख सकते हैं कार्मिक के परीक्षा काल में वित्त नियम विभाग के परिपत्र दिनांक 7/8/2014, 8/8/2019 एवं 25/10/2019 के अनुसार नियमानुसार वृद्धि होगी। यानी कि इनके 30 से ज़्यादा दिन का अवैतनिक अवकाश है तो इनके प्रोबेशन में आगामी वृद्धि होगी। कार्मिक के आगामी अवधि के अवकाश स्वीकृत हेतु प्रकरण विभागाध्यक्ष श्रीमान निदेशक प्राथमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भिजवाया जाना है। तो ये प्रकरण 30 दिन का इन्होंने जो अवकाश था उसको स्वीकृति करने के बाद आगे का प्रकरण बीकानेर भेजने के लिए ये लाइन लिखी है, टिप्पणी लिखी है। अब आगे अपन देखेंगे, ये आप देख सकते हैं बीकानेर पहुंच गया है। और बीकानेर से ऑर्डर यहाँ पे रजिस्टर होकर ये जाता है जयपुर सचिवालय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो
तो यहाँ पे उप शासन सचिव प्राथमिक शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर, ये इनका जो असाधारण अवकाश था यानी कि अवैतनिक अवकाश था, ये बीकानेर डीओ के द्वारा भिजवाया गया था, उसको बीकानेर से जयपुर सचिवालय भेजा गया था। तो इन्होंने स्पष्ट लाइन लिखी है कि उपयुक्त विषांतर निवेदन श्रीमान अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और उसके पंचायत समिति जिला अपने परीक्षा काल अवधि में बीएड द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने हेतु लिए गए कुल 61 दिवस में से 30 दिवस का असाधारण अवकाश नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है, यानी कि डीओ के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। शेष जो 31 दिन का असाधारण अवकाश स्वीकृति प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्राथमिक शिक्षा बाड़मेर से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिससे वेतन भुगतान नहीं किए जाने का प्रमाण पत्र संलग्न है, यानी कि आपका जो पेमेंट नहीं बना है वो प्रमाण पत्र साथ में लगाया जाता है, उसके साथ में आपकी सर्विस बुक साथ में लगाई जाती है। अध्यापक की अवकाश अवधि निम्न प्रकार से एक अध्यापक के असाधारण अवकाश स्वीकृत किए जाने की अभिशंसा की जाती है। तो ये बीकानेर ने अभिशंसा की गई है जयपुर के लिए। यहाँ पे डेट सही दी गई है और यहाँ पे दिवस लिखे गए हैं, दिवस 31 दिन। उसके बाद में उक्त अवकाश में सेवा पुस्तिका और अवकाश पत्रावली संलग्न, साथ में सेवा पुस्तिका आपकी जो सर्विस बुक वो साथ में जाती है और सेवा पुस्तिका भी जाती है। कृपया वित्त नियम विभाग के परिपत्रादेश दिनांक 22/2/2021 के अनुसार अध्यापक के अवकाश प्रकरण का निस्तारण कराने का श्रम करावें। पहले क्या होता था कि अध्ययन के लिए अवैतनिक अवकाश नहीं मिलता था, केवल जो बीमारी का प्रमाण पत्र होता था डॉक्टर के द्वारा, उसी के तहत एक बीमारी के लिए आपका अवैतनिक अवकाश स्वीकृत होता था। लेकिन 22/2/2021 को एक और ऑर्डर जारी हुआ था, जिसके तहत आप अध्ययन के लिए भी अवैतनिक अवकाश ले सकते थे। तो ये बीकानेर से अभिशंसा के लिए जयपुर के लिए ऑर्डर टाइप किया था। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो शासन सचिवालय जयपुर राजस्थान सरकार प्राथमिक शिक्षा विभाग, यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने ये जो इनका प्रकरण आया था उसको निस्तारित करके वापस डीओ भेजा है। तो निदेशक प्राथमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, विषय जिस भी अध्यापक के लिए अवैतनिक अवकाश दिया गया था उसका असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में। उसके बाद में यहाँ पे कहा गया है कि उपर्युक्त विषांतर संदर्भित पत्र के क्रम में श्री की मूल सेवा पुस्तिका में अवकाश पत्रावली संलग्न कर निर्देशानुसार निवेदन है कि अध्यापक ने अपने परीक्षा काल में अध्ययन बीएड द्वितीय वर्ष हेतु कुल लिए गए 61 दिवस के असाधारण अवकाश में से 30 दिन का अवकाश नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृत करने के उपरांत शेष प्रस्तावित 31 दिन 8/4/2019 से दिनांक 8/5/2019 तक के असाधारण अवकाश स्वीकृति की सहमति निम्नानुसार प्रोबेशन ट्रेनिंग की परीक्षा अवधि 31 दिन की वृद्धि किए जाने की शर्त पर एतद प्रदान की जाती है। यानी कि 30 दिन का आपके डीओ ने स्वीकृत किया है, अब 31 दिन का जयपुर सचिवालय ने स्वीकृत कर दिया है। लेकिन उन्होंने एक लाइन लिखी है कि इनका जो वेतन वृद्धि और जो प्रोबेशन होगा वो प्रोबेशन ट्रेनिंग 31 दिन की आगे बढ़ेगी। यदि इस बढ़ी हुई अवधि में कोई असाधारण अवकाश, यहाँ पे देखेंगे आप, यदि इस बढ़ी हुई अवधि में कोई असाधारण अवकाश और लिया जाता है तो परीक्षा काल तदनुसार वृद्धि और होगी। यानी कि अगर इससे ज़्यादा और लेता है अवैतनिक अवकाश तो उसका प्रोबेशन और आगे बढ़ जाएगा जितने दिन वो अवकाश लेता है। यह स्वीकृति वित्त नियम विभाग आदेशानुसार रूल दिनांक 22/2/2021 के क्रम में जारी की जाती है। तो ये ऑर्डर देख सकते हैं आप, राजस्थान सरकार प्राथमिक शिक्षा ने वापस डीओ को जारी किया है। तो ये स्वीकृति राज्य सरकार से मिल चुकी है। उसके बाद में ये स्वीकृति राज्य सरकार से वापस डीओ प्राथमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर को मिली। बीकानेर ने इसी पर टिप्पणी करी है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि बीकानेर वापस डीओ के लिए जारी निर्देश लिखता है कि डीओ को क्या करना है। तो कार्यालय निदेशक प्राथमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्राथमिक शिक्षा बाड़मेर को मई संलग्न रजिस्टर्ड सेवा पुस्तिका मई अवकाश पत्रावली को भिजवाया जाकर लेख है
कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को अनुरूप आगामी कार्रवाई कर निदेशालय को सूचित करें। यानी कि इसको स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अब आप इसकी सेवा पुस्तिका में जो अवैतनिक अवकाश दिया है उसकी एंट्री करके और राज्य सरकार को सूचित करें कि इनको अवैतनिक अवकाश है वो स्वीकृति पूरी कर ली गई है और ये सेवा पुस्तिका में भी संधारित कर दिया गया है। उसके बाद में जो अध्यापक अवैतनिक अवकाश लेता है उसको भी सूचित किया जाता है कि आपके जो अवैतनिक अवकाश है वो बीकानेर से, जयपुर से स्वीकृत होकर आ चुका है और आपको अवैतनिक अवकाश की पूर्ण स्वीकृति दी जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका जो अवैतनिक अवकाश है वो इतनी पूरी प्रोसेस के माध्यम से जारी होता है और फिर आपको एक अवैतनिक अवकाश पूर्ण रूप से मिलता है। तो दोस्तों आप ये देखेंगे, ये अवैतनिक अवकाश का जो पीएल फॉर्म है, ये पीएल फॉर्म भरने के बाद ही आप अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति करवा सकते हैं। आपको पीओ को एक एप्लीकेशन लिखनी होगी और उसी के आधार पर आपको जो अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति होती है वो स्वीकृति मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों। इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ऐसे ही आपका सपोर्ट में मिलता रहेगा, ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम बनाते रहेंगे। थैंक यू।